हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, लूसेंट की जो हमारी सीरीज चली हुई है जीके की, उसमें अगले पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लूसेंट जीके से लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे हम क्विज की तरह इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी फास्टली 60-70 क्वेश्चन है, जल्दी से इनको खत्म करते हैं। आपका रिवीजन होगा, आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है इस विषय में दोस्तों। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास संविधान सभा पॉलिटी चैप्टर नंबर 2। वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, लूसेंट थ्योरेटिकल जीके किताब से हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिस पर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लगभग 6 लाख प्लस उन पर व्यू आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके उनको देख लीजिए। प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो लेते हैं दोस्तों पहला सवाल है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह डिमांड की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना जरूरी है, गठन किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, ये डिमांड थी मोतीलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, सही आंसर होगा M.N. रॉय, ऑप्शन सी, ठीक है। यानी संविधान सभा बनाने का जो विचार था उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा को किसने रूप प्रदान किया? यानी संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप मतलब एक प्रकार से खाका उसका तैयार करना कि भाई किस प्रकार से हम अपनी डिमांड को रखेंगे। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की 1938 में। कौन दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह मांग की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों, ये योजना थी क्रिप्स योजना, ऑप्शन ए, वर्ष 1942। कई बार दोस्तों सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स योजना कब लागू की गई? तो 1942 में। ऑप्शन यहां पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग
सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? यानी किस आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है, केवल शब्द इसके अलग है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। दोस्तों तो याद रखेंगे फैजपुर 1936। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 389। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो सदस्य होंगे उनका विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो दोस्तों यहां पे सभी आंसर आएगा, यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियायतों के 93 प्रतिनिधि थे, जबकि मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि यहां पे शामिल हुए। दोस्तों तो ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही यहां पे आधार बने सदस्यों के विभाजन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, यह आपको बताना है दोस्तों। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 208। जो 292 सदस्य थे जो विभिन्न प्रांतों से चयनित होकर आए थे, उनमें कांग्रेस के 208 सदस्य थे। दोस्तों पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो याद रखेंगे शुरुआत में जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें 389 सदस्यों को रखना प्रस्तावित था, लेकिन 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई पुनर्गठन के बाद? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन बी, 299 सदस्य यहां पे रह गए। दोस्तों संविधान सभा जो पुनर्गठित थी इसमें देशी रियायतों के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा जो पुनर्गठित थी इसमें देशी रियायतों के कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 70 सदस्य। 299 टोटल सदस्य थे, जिनमें से देशी रियायतों के 70 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन बी, 229। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कितनी जनसंख्या के आधार पर
प्रतिनिधियों को उनको बांटा गया दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की जो आवंटित सदस्य संख्या थी उसको निर्धारित करने के लिए जो अनुपात लगाया जनसंख्या का वो था 10 लाख व्यक्तियों पर एक आपका प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा के सदस्यों में? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सवाल है, संविधान सभा में किस देशी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। यानी बी.आर. जो अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग है उसने संविधान सभा का जो बहिष्कार है वो किस आधार पर किया? ऑप्शन ए है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग को संविधान में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। तो असली कारण यह है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, उसमें भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो दोस्तों संविधान सभा का जो चुनाव है वो वर्गीय मत अधिकार के आधार पर हुआ। वर्गीय मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित। तो दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इनमें से किनके द्वारा निर्वाचित हुए? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अप्रत्यक्ष कैसे हुए? जितने भी सदस्य थे वो अपने अपने प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई, या गवर्नर जनरल द्वारा गठन किया गया इसका, या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो भारत की संविधान सभा ने किया। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो दोस्तों वर्ष 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न करवाए गए। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया और इसी दिन, पहले ही दिन इसका मतलब पहली बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। जहां दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की आयोजन किया गया इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों जिस दिन पहली बैठक हुई थी, जिस दिन इसका गठन हुआ था, उसी दिन मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। इसी के 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए दोस्तों। जैसा कि अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, निर्वाचित हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या टी.टी. कृष्णमाचारी? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन डी। दोस्तों इस सवाल के ऑप्शन गलत हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। वी.एन. राव, जिनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, आप कह सकते हो, शॉर्टकट में आपको वी.एन. राव मिलेगा, वेनेगल नरसिंह राव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी, ये तीनों ही दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे। तो कौन नहीं था दोस्तों? एच.एच. बैग। एच.एच. बैग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल मिलाकर 13 समितियां गठित की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति इसको कहते हैं, तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया, नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप किस पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और लूसेंट सीरीज की अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य थे, बिल्कुल थे। डीपी खैतान क्या ये सदस्य थे? बिल्कुल थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी थे, ठीक है। यहां पे दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन गलत है दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी सदस्य नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी सदस्य थे, डीपी खैतान भी सदस्य थे, ठीक है। सरदार पटेल उस समिति में नहीं थे दोस्तों, ठीक है। और केएम मुंशी उस सदस्य में, ये दूसरी समिति में थे दोस्तों, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। इस क्वेश्चन को आप रद्द कर दीजिए, ठीक है, इसको आप मत पढ़िए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सद्दाल्वा, केएम मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, यानी सदस्य भी नहीं थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों एकता, अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो दोस्तों संविधान सभा के जितने भी निर्णय हैं वो आपसी सहमति और समायोजना के तहत लिए गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं कुल मिलाकर 13 समितियों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तारीख याद रखेंगे 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पे आएगा दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, ऑप्शंस गलत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया?
तो दोस्तों जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया, जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार मिली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने सिग्नेचर किए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी जो भारत का मूल संविधान है उसमें कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय मिला दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यानी संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद, यानी जो संविधान सभा थी वही भारत की संसद बन चुकी थी। किस दिन से दोस्तों? 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और उनकी पार्टी कौन सी है दोस्तों? स्वराज पार्टी। कब प्रस्तुत किया? 1924 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, यानी प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप सभी जानते हैं पहले ही दिन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के प्रथम अधिवेशन में संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था?
यानी संविधान सभा की कुल मिलाकर 13 समिति थी, उसमें से एक थी पांडुलेखन समिति। तो इसका सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, या यह एक शुभ दिन था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान को लागू करने का जो दिन है 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। कुल मिलाकर 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जीके क्विज संविधान सभा पर आधारित लूसेंट जीके। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए और आप तुरंत वीडियो को देख सकें। और हमारा हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।